नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। वन नेशन वन इलेक्शन लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश, इरफान अंसारी ने कहा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी सोमवार को धनबाद पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में पूछे जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा कि यह केवल एक नारा नहीं बल्कि केंद्र सरकार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश है। इसे वन मोदी वन नेशन नो इलेक्शन कहना ज्यादा सही होगा। यह देश की बहुदलीय व्यवस्था के खिलाफ है। स्वास्थ्य मंत्री की इस टिप्पणी से सियासी माहौल गर्मा गया है। इससे पूर्व मंत्री शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती जामताड़ा जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ सिंह के पुत्र शुभम सिंह से मिलने पहुंचे। शुभम सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। मंत्री ने अस्पताल प्रबंधन से मुलाकात कर शुभम का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही उसके परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मैया सम्मान योजना 28 दिसंबर को भव्य कार्यक्रम की तैयारी में सरकार, सीएम ने की है बैठक। मैया सम्मान योजना की राशि 28 दिसंबर को लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। इसे लेकर सरकार ने राजधानी रांची में भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने की तैयारी की है। कार्यक्रम का आयोजन नामकुम में होगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपने आवासीय कार्यालय में बैठक की। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जानकारी ली। सूत्रों के मुताबिक 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को रांची लाने की तैयारी है। उनके रांची आने और लौटने को लेकर तैयारी की जा रही है। साथ ही कार्यक्रम के दौरान उनके लिए जलपान की भी व्यवस्था की जाएगी। सीएम ने इस बात का ख्याल रखने का निर्देश दिया है कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले किसी भी महिला को किसी तरह की असुविधा न हो। वहीं सोमवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने जेएसएससी की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की भी समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी, डीजीपी अनुराग गुप्ता, कई विभाग के सचिवों के साथ रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री, एसएसपी चंदन सिन्हा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। एक्शन में झारखंड के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, गोड्डा जिला कृषि पदाधिकारी को किया सकोज। झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सोमवार को अपने विभागीय अधिकारियों के असंतोष जवाब से नाराज दिखी। जिला कृषि पदाधिकारियों के पास कृषि मंत्री के सवाल का जवाब नहीं था। कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और उसके लाभुकों की सही जानकारी जिला कृषि पदाधिकारी नहीं दे सके। कर्मशाला में अनुपस्थित गोड्डा जिला कृषि पदाधिकारी को सकोज किया गया है। रांची के हिसाग स्थित पशुपालन भवन में रबी फसल पर राज्य स्तरीय कर्मशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला का उद्देश्य किसानों को रबी फसल की सही जानकारी देना और उन्नत कृषि की ओर कदम बढ़ाना था। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगली बार योजनाओं से संबंधित पूरी जानकारी के साथ बैठक में शामिल हों। उद्योग विभाग में जल्द भरे जाएंगे खाली पद, समीक्षा कर बोले झारखंड के मंत्री संजय प्रसाद यादव। उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने सोमवार को उद्योग विभाग की समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों से कहा कि विभाग में खाली पदों को जल्द भरें ताकि तेजी से विकास कार्य हो सके। सभी अधिकारियों को समन्वय बनाकर कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि झारखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे और विकसित राज्य की श्रेणी में रहे। इसके लिए जरूरी है कि झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए विभागीय स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही है। उद्योग विभाग एवं विभिन्न निदेशालयों एवं संस्थानों के कार्यों की समीक्षा की जा रही है और पदाधिकारियों से विचार विमर्श भी किया जा रहा है। उद्योग मंत्री रांची के प्रोजेक्ट भवन में उद्योग विभाग के पदाधिकारियों के साथ विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। पेशा अधिनियम पर रांची में आज 24 दिसंबर को होगी राष्ट्रीय कार्यशाला। पंचायती राज मंत्रालय के निर्देश पर झारखंड की राजधानी रांची में आज पेशा अधिनियम पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड के पंचायती राज विभाग की ओर से आज 24 दिसंबर को कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य पेशा अधिनियम को लेकर लोगों को जागरूक करना है और सरकारों द्वारा इस दिशा में की गई पहल से उन्हें अवगत कराना है। इस राष्ट्रीय कार्यशाला में झारखंड के पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह, पंचायती राज मंत्रालय के सीनियर अफसर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, कब है बारिश के आसार, आइए जान लेते हैं।
कड़ाके की ठंड के बीच फिर झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आज 24 दिसंबर को राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे। उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 28 दिसंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध और उसके बाद आसमान साफ रहने का अनुमान है। आप सबको बता दूं कि झारखंड के उत्तर पश्चिमी भागों में पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा और लोहरदगा जिले आते हैं। वहीं दक्षिणी भागों में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिले आते हैं। इन जिलों में आज यानी कि 24 दिसंबर को कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं रांची और उसके नजदीक के इलाकों में 28 दिसंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध और उसके बाद आसमान साफ रहने का अनुमान है। आप सबको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में झारखंड में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हुई। सर्वाधिक बारिश 20.6 मिलीमीटर तोरपा यानी कि खुट्टी में हुई। सबसे कम न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस चतरा में दर्ज किया गया, जबकि सबसे अधिक अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया। वहीं झारखंड में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा दर्ज किया गया। रोजगार मेला में रक्षा राज्य मंत्री ने रांची के 327 अभ्यर्थियों को दिया नियुक्ति पत्र। रांची के धुरवा के सेम्बो स्थित सीआरपीएफ कैंप सेम्बो में सोमवार को रांची के सांसद व रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रोजगार मेला में 327 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया उन सभी अभ्यर्थियों का चयन सीआरपीएफ, सीआईसीएफ, इंडियन पोस्ट ऑफिस, रेलवे, एसएसबी सहित अन्य कई संस्थानों में हुआ। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के अलावा सीआरपीएफ के आईजी साकेत कुमार सिंह, डीआईजी डीएन लाल, कमांडेंट मनीष कुमार और अमित कुमार सहित कई विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को रोजगार मेला के तहत लगभग 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वे इस कार्यक्रम में शामिल भी हुए। पीएम ने नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के युवाओं में सामर्थ्य और प्रतिभा भरी हुई है। इसका उपयोग कैसे किया जाए, इस पर हमारी सरकार का फोकस है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से कहा कि रोजगार मेलों के जरिए सरकार लगातार युवाओं को आगे बढ़ा रही है। कहा कि पिछले 10 वर्षों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों में सरकारी नौकरी देने का काम किया है। बताया कि पिछले 1-1.5 साल में 10 लाख युवाओं को सरकार ने पक्की सरकारी नौकरी दी। गिरिडीह में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ किसान संगठनों ने निकाला प्रतिवाद मार्च। गिरिडीह में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि एसकेएम के देशव्यापी आह्वान पर गिरिडीह के किसान संगठनों ने सोमवार को प्रतिवाद मार्च निकाला। माले समर्थित अखिल भारतीय किसान महासभा व फॉरवर्ड ब्लॉक समर्थित ऑल इंडिया अग्रगामी किसान सभा से जुड़े लोगों ने पहले गिरिडीह में झंडा मैदान में धरना दिया और फिर वहां से अंबेडकर चौक होते हुए टावर चौक तक प्रतिवाद मार्च निकालकर मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों का विरोध किया। वहीं राष्ट्रपति के नाम गिरिडीह डीसी को ज्ञापन सौंपा। धरना को संबोधित करते हुए पूरन महतो व अशोक पासवान ने मोदी सरकार को घोर किसान विरोधी बताकर इसके खिलाफ संघर्ष की जरूरत बताई। गुमला के गांव में घूम रहे हैं 18 जंगली हाथी। ग्रामीणों के घर तोड़े, 9 बोरा धान खा गए। भगाए जाने के बाद अब फसल कर रहे हैं बर्बाद। गुमला के गांव में 18 जंगली हाथी घूम रहे हैं। हाथियों का झुंड बीती रात भरनो प्रखंड के मालगो बरटोली गांव पहुंचा। वहां ग्रामीण किशुन लोहरा के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही दरवाजा तोड़कर घर के अंदर रखे 9 बोरा धान भी हाथियों ने चट कर दिया। इसी गांव के जितवाहन लोहरा और अजय लोहरा के घर को भी हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। इन ग्रामीणों के घरों को हाथी द्वारा क्षतिग्रस्त कर देने के बाद अब इनके रहने में काफी परेशानी हो रही है। हालांकि सूचना मिलने के बाद रात में ही वन विभाग की टीम और भरनो पुलिस गांव पहुंची। इस तरह की घटना के बाद सभी प्रभावित किसानों ने वन विभाग से उचित मुआवजे की मांग की है। वहीं क्षेत्र से हाथियों को भगाने की मांग की है। इधर हाथियों को देखने के लिए ग्रामीणों की हुजूम उमड़ रही है। इस संबंध में प्रभारी वनपाल राकेश कुमार मिश्रा ने ग्रामीणों को हिदायत देते हुए कहा कि हाथियों के नजदीक नहीं जाएं, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करें। गिरिडीह के गांव में मनरेगा की जन सुनवाई, योजनाओं में गड़बड़ी करने वालों पर लगा जुर्माना। गिरिडीह के गांव प्रखंड की कई पंचायतों में सोमवार को मनरेगा की जन सुनवाई का आयोजन किया गया। सिरवा, अमतोरो, बिरने, मंजने, खरसान, बादीडी, गांवा, जमडार समेत अन्य पंचायतों में आयोजित जन सुनवाई में काफी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। जन सुनवाई में अंकेक्षण की टीम मौजूद रही। ज्यूरी मेंबर ने योजनाओं में गड़बड़ी पकड़ी और दोषियों पर जुर्माना लगाया।
आप सबको बता दूं कि शेरवा, अमतरो समेत कुछ पंचायतों में मनरेगा के तहत पूर्ण की गई योजनाओं में शिलापट, बोर्ड आदि नहीं लगा हुआ था, जिसे तत्काल लगाने का निर्देश दिया गया। वहीं कुछ पंचायतों में गाइडलाइंस के अनुरूप कार्य नहीं पाया गया, जिसे तत्काल सुधार करते हुए पूरा करने का निर्देश दिया गया। मौके पर मुखिया गुरु सहाय रविदास, चंदन कुमार, मुन्नी देवी, रूपा श्री सिंह, कांग्रेस यादव, निरंजन सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। रांची में खादी मेले के चौथे दिन 10,000 लोगों ने की शिरकत। स्टॉल पर अनाधिकृत कब्जाधारियों पर होगी कार्रवाई। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, उद्योग विभाग, JSLPS द्वारा रांची के मुराबादी मैदान में आयोजित राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव में सोमवार को लगभग 10,000 लोगों ने शिरकत किया। इस महोत्सव ने ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित शुद्ध उत्पादों और रंगारंग आयोजनों के साथ शहरवासियों को आकर्षित किया। भारी भीड़ के बीच मेले में उत्साह और खुशी का माहौल रहा, जहां सैकड़ों स्टॉल्स पर राज्य और देश के विभिन्न जिलों से सखी मंडल की महिलाओं द्वारा निर्मित विविध प्रकार के खाद्य और गैर खाद्य उत्पादों की बिक्री हुई। महोत्सव में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं। एक स्टॉल झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड का भी है, जहां के स्टॉल में कोकून से सूत कताई से लेकर बुनाई, वस्त्र से रेडीमेड कपड़ा बिक्री केंद्र तक कैसे पहुंचता है के सफर का जीवंत प्रदर्शन किया गया है। इसके अतिरिक्त रांची जिला वनवासी खादी ग्रामोद्योग विकास, वहीं रांची के स्टॉल में ऊनी वस्त्रों के विभिन्न प्रकार के थान उपलब्ध हैं। हरिजन आदिवासी कल्याण परिषद, कुचाई, सरायकेला खरसावां स्टॉल में गर्म कपड़ों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के गर्म चादर और शॉल भी उपलब्ध हैं। वहीं सिंहभूम खादी ग्रामो उद्योग विकास संस्थान, निमडी, चाईबासा, विकास भारती, विष्णुपुर, गुमला, बंगाल का वीरभूमि की खादी एवं उत्तर प्रदेश के जय मां विंध्यवासिनी महिला स्वयं सहायता समूह जैसे स्टॉल में खादी वस्त्र की बिक्री हो रही है। राजधानी के चर्च सजकर हुआ तैयार, आज मनाए जाएंगे क्रिसमस। राजधानी के GEL चर्च, CNI चर्च और संत मरिया महागिरजाघरों में क्रिसमस को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। क्रिसमस को लेकर चर्च के अलावा मदर हाउस, उर्सुलाइन कन्वेंट और मनरेसा हाउस समेत मिशनरी संस्थाओं को लाइट और चमचमाती प्लास्टिक पेपर व क्रिसमस ट्री से संवारा गया है। आप सबको बता दूं कि आज 24 दिसंबर की रात को सभी मिशनरी स्थानों पर विशेष मिसा आयोजित की जाएगी। जमशेदपुर में जिला अनुकंपा समिति की बैठक में 12 आश्रितों की नियुक्ति पर सहमति बनी। समाहरणालय सभागार में सोमवार को जिला अनुकंपा समिति की बैठक ADM लॉ एंड ऑर्डर अनिकेत सचान की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े कुल 22 मामलों को समिति के निर्णय के लिए रखा गया, जिसमें 12 मामलों में समिति ने नियुक्ति की सहमति दी, जबकि शेष बचे 10 मामलों में तकनीकी खामियां दूर होने के बाद विचार का आश्वासन दिया।